बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भारतीयों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। एक स्थानीय अखबार के संपादक के नेतृत्व में सभी भारतीय प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निकालने की कसम खाई गई। कट्टरपंथियों ने ढाका में एक सांस्कृतिक संस्था उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर हमला किया। दंगाइयों ने पहले दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर इमारत में आग लगाई। ढाका के शाहबाग में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन। शाहबाग चौराहे के आसपास की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। तरह तरह के नारे लगाए गए। बांग्लादेशियों के इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। उस्मान हादी के सुपुर्द खाक से पहले बांग्लादेश संसद के पास होगी नमाज जनाजा। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने आज राजकीय शोक का ऐलान किया। अंतरिम सरकार ने लोगों से हिंसा से बचने की अपील की। पूरे ढाका में हाई अलर्ट, बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवान तैनात। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने त्रिपुरा के परवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। सेना, असम राइफल्स और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। ताइवान की राजधानी ताइपे के एक रेलवे स्टेशन पर स्मोक ग्रेनेड और चाकू से हमलावर समेत कम से कम 4 लोगों की मौत, करीब 9 लोग जख्मी। पूरी वारदात कैमरे में कैद की। पुलिस के मुताबिक हमलावर युवक की स्टोर की छत से गिरने से गई जान। 27 साल के हमलावर का नाम चांग वेन बताया जा रहा। अभी तक हमले की वजह साफ नहीं है। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का पश्चिम बंगाल और असम का दौरा। पीएम बंगाल को देंगे 3200 करोड़ की नेशनल हाईवे की परियोजना की सौगात। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे नादिया जिले के रानाघाट में करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बंगाल दौरे से पहले पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, टीएमसी के कुशासन से लोग परेशान हैं, बीजेपी से उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी का 2 दिन का असम का दौरा। पीएम असम को देंगे 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भवन का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। पिछले 24 घंटे में प्रदूषण फैलाने वाली 11,776 गाड़ियों का चालान काटा गया। दिल्ली में डस्ट कंट्रोल के लिए करीब 2068 किलोमीटर लंबी सड़क पर मशीन से सफाई की गई। पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया। बच्चों को प्रदूषण की मार से बचाने के लिए स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरीफायर। इस साल स्कूलों के 10,000 कमरों में एयर प्यूरीफायर लगेंगे। कांग्रेस की वजह से संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, सरकार प्रदूषण पर चर्चा चाहती थी लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किरण रिजिजू के आरोपों को किया खारिज। कहा, सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को कभी सीरियसली नहीं लिया। नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। राउज एवेन्यू कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने श्रीनगर में शिकायत दर्ज करवाई। इल्तिजा की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इल्तिजा ने कहा, नीतीश ने महिला का हिजाब छुआ, अब नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। इल्तिजा मुफ्ती ने गिरिराज सिंह पर किया पलटवार। का ये राम राज्य नहीं, ये कौरव राज्य बनाना चाहते हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का विवादित बयान। का अगर मेरे सामने ऐसा होता तो सीएम नीतीश का हाथ तोड़ देता। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम नीतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कहा, ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने सीएम नीतीश के हिजाब हटाने को बताया गलत। कहा, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। गुजरात में एसआईआर के आंकड़े जारी हुए। वोटर लिस्ट से हटाए गए 73 लाख से ज्यादा मतदाता। एसआईआर ड्राफ्ट के मुताबिक गुजरात में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में भी एसआईआर के आंकड़े जारी किए। 97 लाख वोटर्स के मतदाता लिस्ट से हटाए गए नाम। दिल्ली विलास केस में आरोपियों की रिमांड बढ़ी। डॉक्टर बिल्ला की 26 और शोएब की 24 दिसंबर तक हिरासत बढ़ाई गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का बयान। बोले, जब विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है तो विकास भी तीव्र गति से होता है। कफ सिरफ विवाद पर सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। बोले, माफिया के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर आई सामने। जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएम के आरोपों पर अखिलेश का जवाब। ट्वीट कर तंज कसा। बोले, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल पुराना हो चुका है। कफ सिरफ के मामले पर एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सरकार की शह के बगैर इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, यह हिंदुओं के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं की साजिश है। दिल्ली के कीर्तिनगर में 2 पड़ोसियों के बीच बहस के बाद बढ़ा विवाद। दोनों की तरफ से लाठी डंडे, बेसबॉल बैट और तलवारें तक निकल आई। यूपी के कन्नौज में प्रेमिका की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। छिबरामऊ से के कैरदा रोड से पर मुठभेड़ के बाद निजामुद्दीन पकड़ा गया। मथुरा में एक लड़की को किडनैप करने वाले 2 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। बेंगलुरु के त्यागराज नगर में सड़क पर खेल रहे बच्चे को लात मारने वाले रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बच्चे को लात मारने का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। भोपाल के शाहजहानाबाद में थाना परिसर में घुसकर नाबालिग और उसके चाचा की दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो वायरल किया। तेलंगाना में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 41 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। भारी मात्रा में हथियार भी सौंपे।
ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्शन। युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, नेहर शर्मा, मिमी चक्रवर्ती की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई। वडोदरा के सयाजी बाग जू में सांप के डसने से एक शेरनी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सांप ने 3 बार शेरनी को डसा था। मुंबई के संवेदनशील इलाकों में जवानों की मॉक ड्रिल, आतंकी खतरों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। लखनऊ में रेल हादसे के दौरान जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए मॉक ड्रिल हुई। एक्शन में नजर आए जवान। दिल्ली के भारत मंडपम में WHO के ग्लोबल समिट का समापन समारोह हुआ। पीएम मोदी शामिल हुए। पारंपरिक चिकित्सा में भारत का नेतृत्व समिट का एजेंडा रहा। पीएम मोदी ने MY आयुष पोर्टल को लॉन्च किया। 11 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष नाम की किताब भी लॉन्च की। जर्मनी के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बर्लिन में हर्टी स्कूल के छात्रों और शिक्षाविदों को संबोधित किया। लोकतंत्र को लेकर अपने निजी और राजनीतिक अनुभवों को शेयर किया। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरकरार रखा जीत का सिलसिला। लगातार 8वीं T20 सीरीज पर कब्जा किया। अहमदाबाद में टीम इंडिया ने 5वें और आखिरी T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की।